इसे कैसे सॉल्व करेंगे जरा आप ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये मान लेते हैं कि ये किसी ए के पॉइंट्स हैं, कोई एक बी पॉइंट है ये जिनके वर्टेक्स दिए हुए हैं। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, x1 y1 z1 की, ये वैल्यू x2 y2 z2 की। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा बाद में करते हैं। पहले हम ए बी लाइन के डायरेक्शनल कोसाइन निकालते हैं। कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो लाइन ए बी, किस क्या नाम दिए थे हम वहां पर, आपको ध्यान है? एल, एम और एन नाम दिया करते हैं, या आप इसको नाम दीजिए ए बी सी। ठीक है, कैसे निकालते थे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, मतलब कितना आएगा, -1 -3 मतलब -4, और कितना आएगा 1 -5 मतलब ये भी -4, और ये कितना आएगा 2 माइनस प्लस 4 इक्वल टू 6। अब आपको एल की वैल्यू, एम की वैल्यू, एन की वैल्यू निकालना है। डायरेक्शनल रेशियो, अभी डायरेक्शनल कोसाइन निकाल दे। डायरेक्शनल रेशियो के लिए क्या करना होगा, ए डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही जब m की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ b डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे। और ऐसे ही जब हम n निकालेंगे तो क्या करेंगे, c डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका, a की वैल्यू कितनी है, -4 डिवाइड बाई रूट कितना, -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, -4 डिवाइड बाई रूट 16 और 36। कितना आया इनको प्लस करने पर, ये कितना आया, -4 डिवाइड बाई, इन्हें प्लस किया आपने, 3 4 5 6 68, रूट 68। इसको क्या लिख सकते हैं, 68 को कुछ लिख सकते हैं क्या, 68 को क्या लिख सकते हैं, रूट 17, क्या लिख सकते हैं, 2√17। ठीक है, समझ गया बेटा? बेटा को समझ में नहीं आया, बेटा जी को समझ में नहीं आया। तो ये कितना हो गया, -2 डिवाइड बाई रूट 17, और ये नीचे जो लिखा है सब में होता है सेम सेम, तो हम सीधे √2√17 लिखेंगे। अब b की वैल्यू -4 और नीचे लिख देंगे 2√17। ठीक है, नीचे सेम आता है सब में इसलिए। तो ये कितना आ जाएगा, -2 डिवाइड बाई रूट 17, और n की वैल्यू कितना जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2√17, इसका मतलब 3 डिवाइड बाई √17। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब अगर एक साथ लिखे हम एल एम एन की वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, -2 डिवाइड बाई √17, कॉमा -2 डिवाइड बाई √17, कॉमा 3 डिवाइड बाई √17। अभी ये ए और बी में आया ऐसा। ठीक है, इतना नोट करिए। तो जब हम ये ए बी पे काम किए थे तो इसको आप 1 1 और 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, जब आप अगली बार काम करेंगे तो बी और सी पर काम करिए, इस पर काम करिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बी और सी पर काम करेंगे, बाकी सेम रखिए आप सब कुछ, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से जो आंसर आएगा, ये डाटा हम उस हिसाब से चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप अभी। ठीक है, बी और सी के हिसाब से चेंज हो जाएगा ये, और उसी के हिसाब से ये वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी।
जो भी आना होगा वो आ जाएगा। ये सब वैल्यू उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। और जब ये वैल्यू चेंज होगी इसका मतलब जब सेकंड टाइम हम सॉल्व करेंगे तब हम इनको नाम दे देंगे, क्या, टू टू नाम देंगे, इनको टू टू कर देंगे। किसको? एल एम एन को क्या नाम दे देंगे इसको? L2 M2 और N2। और ये फॉर्मूला सेम रहेगा, C डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस हम इस बार बात करेंगे किसमें? ए और सी में। किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी ए बी में कर चुके हैं तो हम ए और सी में बात कर लेते हैं। जब ए और सी में बात करेंगे आप तो ये माइनस ये करना पड़ेगा, मतलब -5 -3 करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा, -2 +4 करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा ये? -8। ये कितना आ जाएगा? -10। ये कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? -8 डिवाइड बाई रूट। अब आप समझ चुके होंगे तो जल्दी से स्क्वायर करते हैं हम। 8 का स्क्वायर 64, 104, मतलब ये कितना आ गया? -8 डिवाइड बाई रूट 164। और रूट 164 किसी का स्क्वायर होता है? इससे कुछ बाहर आएगा 164 से? कितना बाहर आता है? 168 आएगा। ये पहले तो कितना आएगा बेटा? 168 आ जाएगा, क्योंकि इसको आप ठीक से प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? पहले तो 168 आ जाएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? -8 डिवाइड बाई 2 रूट, कितना लिख सकते हैं? 2 रूट 42। ठीक है, मतलब हमें बस केवल यहाँ पे b की वैल्यू चेंज करना है। -10 डिवाइड बाई, नीचे सेम लिख देना, 2 रूट 42। और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है? 2 डिवाइड बाई 2 रूट 42। तो मतलब इसे कट कर दीजिए, कितना जाएगा? 1 डिवाइड बाई रूट 42। इसे भी कट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? -5 डिवाइड बाई रूट 42। और इसे भी कट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? -4 डिवाइड बाई रूट 42। मतलब L2 M2 N2 एक साथ लिखें तो कितना आ जाएगा? -4 डिवाइड बाई रूट 42 कॉमा -5 डिवाइड बाई रूट 42 कॉमा 1 डिवाइड बाई रूट 42। तो ये लाइन AC के लिए काम हो गया ये, ठीक है। अब इस बार हम BC में बात करेंगे, B से C में। तो कितना आ जाएगा ये? -5 -+1 -5 -1 -2 मतलब ये -4, ये -6 और ये -4। और वैल्यू निकालें तो ये -4 डिवाइड बाई रूट स्क्वायर कर देते हैं 16 + 36 + 16। मतलब ये कितना आ गया? -4 डिवाइड बाई रूट के अंदर 68, मतलब 2 रूट 17 लिख सकते हैं इसको, 2 रूट 17। ऐसे ही जब इसे करेंगे तो -6 डिवाइड बाई 2 रूट 17। और जब इसे करेंगे तो ये आ जाएगा -4 डिवाइड बाई 2 रूट 17। मतलब इसे अगर कट करें तो -2 डिवाइड बाई रूट 17। इसे कट करें तो -3 डिवाइड बाई रूट 17। और इसे कट करें तो -2 डिवाइड बाई रूट 17। और इसे हम नाम दे देंगे L3 M3 और N3। और लास्ट में तीनों को एक साथ लिखें तो -2 डिवाइड बाई रूट 17 -3 डिवाइड बाई रूट 17 -2 डिवाइड बाई रूट 17। तो ये हो जाएगा L3 M3 और N3 की वैल्यू।